साथियों, कई बार हमारे सामने एक स्थिति आती है कि रिएक्ट करने में या रिस्पांस करने में क्या अंतर होता है। कई बार इसको एथिक्स के क्वेश्चन के रूप में भी लोग लेते हैं। तो इसमें बहुत समानता दिखती है रिएक्शन में और रिस्पांस में, लेकिन इसमें पर्याप्त अंतर भी है। रिएक्ट का मतलब होता है हिंदी में प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया करना, और रिस्पॉन्ड करने का हिंदी में होता है प्रति उत्तर देना। प्रतिक्रिया देना, प्रति उत्तर देना, ये दो सिचुएशन हैं। सबसे पहले हम प्रतिक्रिया का क्या स्वरूप है उस पर बात करते हैं। जब हम किसी सिचुएशन को एड्रेस करते हैं, हैंडल करते हैं, डील करते हैं, चाहे वह वार्ता का क्रम हो चाहे घटना का क्रम हो, उस पर हम जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और हम बिल्कुल सहज होते हैं, स्वचालित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, त्वरित होते हैं, प्रॉम्प्ट होते हैं, भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, यानी कि जो मन में आया तत्काल वही बोल दिया, जिसे हिंदी में कहते हैं तपाक से बोल देना, या अवधि में कहते हैं कि आओ देखा न ताओ। भाई सिचुएशन जैसे मेरे सामने आई और उसमें मैंने जो मन में आया वह बोल दिया। इसमें कोई थॉट आउट प्लान नहीं होता है, इसमें कोई होमवर्क नहीं इन्वॉल्व होता है। बस सिचुएशन के हिसाब से जो रिप्लाई बन रही थी वैसी रिप्लाई हमने दे दिया, वैसा एक्ट किया। अब इसके क्रम में जब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्ड करने का क्या मतलब है या रिस्पांस देने का क्या मतलब है, तो रिस्पांस देने में जो एलिमेंट शामिल हैं उसमें पहला है कि रिस्पांस जो है वह सुविचारित होता है, वेल थॉट आउट होता है, सुचिंतित होता है। हम किसी सिचुएशन के 360 डिग्री एसेस करके तब हम अपना रिस्पांस देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। चीज़ों के प्रॉस और कॉन्स को, पक्ष और विपक्ष को, नफ़ा नुकसान को तर्क संगत तरीके से और शांत मन से सोच करके तब हम अपना विचार रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। तो वह रिएक्शन नहीं होता है, वह रिस्पांस होता है। उसको कहते हैं कि हमने सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने में दो तीन चीज़ें और शामिल हैं जो हम इसके अंग्रेजी के शब्द के इसके ताने बाने से निकाल सकते हैं। जब रिस्पांस देते हैं तो अच्छा रिस्पांस भी हो सकता है, खराब रिस्पांस भी हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्पांस एबिलिटी का तत्व शामिल होता है। मतलब रिस्पांस करने की काबिलियत का एलिमेंट उसमें शामिल होता है। रिस्पांसिबिलिटी यानी आप रिस्पांसिबल महसूस करते हैं, अपने को जिम्मेदार की तरह महसूस करते हैं, उत्तरदायी की तरह महसूस करते हैं, तब आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और उसी के साथ साथ एक रिस्पांसिव शब्द है कि एकदम जैसे कहते हैं कि प्रशासन को रिएक्टिव नहीं रिस्पांसिव होना चाहिए, तो रिस्पांसिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रश्न उठता है कि इसमें बेहतर क्या है, रिएक्ट करना
कि रिस्पांस करना, तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि रिएक्ट करने की अपेक्षा रिस्पांस करना हमेशा बेहतर होता है। अब कोई एग्जाम्पल लेने की भी बात होती है, आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन मैं किसी शासनिक, प्रशासनिक, अनुशासनिक जगत से उदाहरण न लेकर के मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसंग लेता हूँ। जब भगवान राम ने धनुष यज्ञ में शिव का धनुष तोड़ा, तो यह एक एक्शन था। अब इस एक्शन पर रिएक्शन हुआ भगवान परशुराम का। वह कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा सो बिलगाई बिहाई समाजा, अन्नत मारे जइहें सब राजा। तो परशुराम जी ने प्रॉस कॉन्स बिना सोचे, ज़्यादा बिना विचार के एकदम रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया की कि साफ साफ बता दीजिए कि जिसने धनुष तोड़ा है उसको अलग कर दीजिए, वह अलग हो जाए, नहीं तो मैं अभी सभी को मारूंगा, पीटूंगा। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन पर भी, ये रिएक्शन इंटर्न एक्शन भी हो जाता है, और इस एक्शन पर रिएक्शन लक्ष्मण जी का होता है। वह भी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख ही मर जाए। कि परशुराम महाराज, हम लोग कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि जो तयस में आकर के आप उंगली दिखा रहे हैं तो हम लोगों में मुरझा जाएं। हम तो आप के ब्राह्मण होने का, आपके जनेऊ पहनने के लिहाज कर रहे हैं। अब भला बताइए, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन पर रिएक्शन, ऐसे में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। इसको कहते हैं कि परशुराम लक्ष्मण संवाद। ये परशुराम लक्ष्मण संवाद से ज़्यादा तो परशुराम लक्ष्मण विवाद हो गया। रिएक्शन हमेशा विवाद को जन्म देता है। अब आप भला बताइए कि धनुष यज्ञ हुआ है, पहले से पता है कि धनुष टूटना है तभी यज्ञ पूरा हो। जब यज्ञ पूरा हो रहा है तो उसमें यह संवाद तो नहीं, यह तो विवाद हो गया। अब परशुराम लक्ष्मण के विवाद को क्या करें? अब जब इसी संवाद के फलस्वरूप, इसी यज्ञ के फलस्वरूप आगे भगवान राम और माँ सीता का विवाह होना है, और उसमें विवाद कोई पैदा हो रहा है रिएक्शन के नाते, तो भगवान राम ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर पर जिसके आगे विवाह संपन्न होना है, एक संस्कार संपन्न होना है, और यह धनुष यज्ञ अभी संपन्न ही हुआ है, तो इसमें संवाद के बजाय विवाद होने पर आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी? काम तो बिगड़ जाएगा। तो बात जब बनानी होती है तो भगवान राम रिस्पांस का सहारा लेते हैं, और वह इसको रिस्पांसिव वे में, रिस्पांसिबिलिटी के साथ, रिस्पांसिबिलिटी के साथ हैंडल करते हैं। और भगवान परशुराम को कहते हैं कि महाराज, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, और आपका बड़ा नाम है परशुराम, और मेरे तो एक ही गुण है, वह है धनुष चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, और आपके 9 गुण हैं और वह भी परम पुनीत हैं। इसके बावजूद भी मैं गलती मानता हूँ, और मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। रिस्पांस में ये 360 डिग्री देखा जाता है। रिस्पांस को इस तरह से किया जाता है कि सामने वाला उससे संतुष्ट भी हो, और बखेड़ा खड़ा होने के बजाय कोई समाधान हो।
रिएक्शन संकट और समाधान दोनों का हिस्सा होता है, लेकिन रिस्पांस करना हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। भगवान राम ने बहुत ही रिस्पांसिव वे में, रिस्पांसिबल तरीके से जो पंक्तियाँ कहीं, वह हम सभी को रिस्पांसिव होने के लिए, किसी भी सिचुएशन में रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पांसिव होने की शिक्षा देती हैं, उपदेश देती हैं। भगवान राम कहते हैं कि नाथ यानी परशुराम जी, नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। राम मात्र लघु नाम हमारा, अपरसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। यह कोई बिना गलती के गलती मानने का प्रकरण नहीं है, वस्तुतः यह रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पांसिव होने का बहुत ही अनूठा उदाहरण है। वंदे मातरम, वंदे भारतम, जय श्री राम।